हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गाजा पीस बोर्ड के बारे में। ट्रम्प ने भारत को क्यों बुलाया है। तो चलो हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो 2023 में जारी इसराइल हमास संघर्ष ने मध्य पूर्व की राजनीति को एक नई दिशा दी है। जो लंबे समय से संघर्षरत गाजा पट्टी की राजनीतिक अस्थिरता, मानवीय संकट व आर्थिक विनाश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीर चिंताओं से दो टूक कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान समय के प्रभावशाली राजनेता डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नामक एक अंतर्राष्ट्रीय शांति ढांचा प्रस्तावित किया है। यह पहल मुख्यतः गाजा के संक्रमण यानी कॉन्फ्लिक्ट टू पीस ट्रांजिशन को व्यवस्थित करने के लिए और शासन और पुनर्निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से है। गाजा पीस बोर्ड तो 23 तारीख जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा है। तो हिंदुस्तान के लिए यह निमंत्रण न केवल मध्य पूर्व की समस्या समाधान प्रक्रिया में भागीदारी का संकेत है, बल्कि भारत की वैश्विक राजनीति में बढ़ती भूमिका का भी प्रतिबिंब है। तो बोर्ड ऑफ पीस क्या है वो भी जान लेते हैं। तो इसकी महत्व और उद्देश्य भी जानेंगे। तो बोर्ड ऑफ पीस एक अंतर्राष्ट्रीय शांति व शासन सलाहकार संस्था के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य होगा कि गाजा में राजनीतिक संक्रमण यानी ट्रांजिशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू स्टेबिलिटी करना होगा, शासन की अस्थायी संरचना का निर्माण करना होगा और हिंसा को रोकना होगा और पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास कार्यों का समन्वय भी करना होगा। तो यह संस्था फिलहाल एक 20 बिंदु व्यापक गाजा शांति योजना का हिस्सा है, जिसे ट्रम्प प्रशासन ने विकसित किया है। तो प्राथमिक कार्य क्या होगा। तो स्थायी शासन व्यवस्था का इजाफा करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों का संचालन भी करना होगा, हमास को निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में लगाना होगा, गाजा की पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना होगा और स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता भी लाना होगा। तो ट्रम्प की शांति पहल का राजनीतिक ढांचा क्या होगा। तो बोर्ड ऑफ पीस वास्तविक रूप से एक नया वैश्विक शांति मॉडल है। यह यूएन सुरक्षा परिषद के पारंपरिक नेतृत्व से अलग एक नया मंच प्रदान करता है। ट्रम्प ने इसका नेतृत्व स्वयं करने की घोषणा भी की है और सदस्य देशों को 3 साल की अवधि के लिए आमंत्रित भी किया है। तो कदम दर कदम योजना चल रहा है, जैसे सीज फायर करना यानी आत्मसमर्पण व संघर्ष को विराम करना होगा, यही स्थिति बनाए रखना होगा। तो हिंसात्मक समूहों से हथियार को हटाना होगा और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेनाओं का परिचालन भी करना होगा, अस्थायी प्रशासन की नियुक्ति करना होगा और स्थानीय प्रशासनिक क्षमता का निर्माण भी करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित भी करना होगा। तो ट्रम्प योजना का उल्लेख करते हैं कि वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए भी उपयुक्त बताता है, न सिर्फ गाजा के लिए, जिससे यह अपने आप में एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रयोग बन जाता है। तो भारत का नियंत्रण क्यों, तो हम इसमें जानेंगे नियंत्रण क्यों किया गया है। तो ट्रम्प का भारत को आमंत्रित करना, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो इस निमंत्रण में खास शब्द का इस्तेमाल भी करते हुए कहा गया है कि यह एक ऐतिहासिक और शानदार प्रयास है जो मध्य पूर्व में शांति को स्थायी बनाए रखना और वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक नई दिशा होगा, ये कहा है ट्रम्प ने। तो यह नियंत्रण निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण होगा, जैसे भारत की विशुद्ध वैश्विक कूटनीतिक भूमिका में अच्छा रोल निभाता है, तो गाजा लड़ाई में संतुलित और निष्पक्ष नीतियों अपनाने का इतिहास हो सकता है, मानवीय सहायता और विकास सहायता में सक्रियता भूमिका हो सकता है, भारत की बढ़ती आर्थिक व राजनीतिक की शक्ति भी है ये। तो भारत के लिए रणनीतिक अर्थ क्या हो सकता है। तो वैश्विक राजनीति में बढ़ता प्रभाव, यानी विश्व में हमारे भारत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो भारत के लिए इस शांति बोर्ड में शामिल होना एक राष्ट्रीय साख का मुद्दा हो सकता है। तो भारत ने लंबे समय से मध्य पूर्व की राजनीति में संतुलन बनाए रखा है।
इसराइल के साथ मजबूत रिश्ता और फिलीपींस लोगों के प्रति मानवीय सहयोग दोनों को साथ में रखते हुए। तो अगर भारत इस बोर्ड का सदस्य बनता है तो यह भारत मध्य पूर्व संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। भारत की अरब दुनिया और इसराइल के साथ विश्वास पूर्ण संवाद की स्थिति मजबूत होगी और वैश्विक मंचों जैसे यूएन में भारत की भूमिका और भी प्रभाव बढ़ जाएगा। तो आर्थिक व सुरक्षा हित की बात करें तो गाजा युद्ध के चलते तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। ऊर्जा की सुरक्षा, व्यापार मार्ग पर जोखिम भी बढ़े हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र से गहरे जुड़े हुए हैं। तो खासकर ऊर्जा में, व्यापारिक नौकायन में और नौकरशाही सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि शांति बनी रहती है तो ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, व्यापारिक मार्गों में स्थिरता आती है और भारतीय प्रवासी अपनी सुरक्षा के साथ काम भी कर सकेंगी। तो वैश्विक प्रतिक्रिया और आलोचना भी जान लेते हैं, क्यों वैश्विक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आलोचना क्यों हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र की चिंता है। कई देशों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा संरचना को कमजोर कर सकता है और विशेष रूप से यूएन सुरक्षा परिषद की भूमिका भी बंद हो सकता है। तो वित्तीय आवश्यकता और विवाद भी होता है। तो इस शांति बोर्ड में शामिल होने या उसके स्थायी सदस्य बनने के लिए देशों से 1 बिलियन का योगदान मांगने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अमेरिका का ये कदम है। तो यह कदम विवादित भी है क्योंकि कई विशेषज्ञों के अनुसार यह राजनीतिक प्रभाव के लिए वित्तीय दबाव जैसा प्रतीत होता है। तो कई देशों की शंका क्यों है? तो कुछ देशों ने खुले तौर पर कहा है कि वे इस योजना का हिस्सा बनने से पहले स्पष्ट नियम बनाए, पारदर्शिता लाए और यूनाइटेड नेशंस के साथ तालमेल भी जरूरी है। ये सब आवश्यकता होगा, ये सब कहा है। तो भारत की संभावित नीति विकल्प क्या हो सकता है? तो भारत को आगे निर्णय लेते समय नीचे दिए गए राजनीतिक विकल्पों पर विचार करना आवश्यक होगा। जैसे शामिल होना। तो भारत बोर्ड ऑफ पीस के लिए अपने कूटनीतिक व मानवीय दृष्टिकोण का सकारात्मक उदाहरण पेश कर सकता है। यह गाजा संघर्ष के समाधान में भारत की सक्रिय भूमिका को दिखाता है। तो शर्तों के साथ शामिल भी हो सकता है भारत। तो भारत स्पष्ट रूप से यह मांग कर सकता है कि इस पहल में यूएन सुरक्षा परिषद और स्थानीय अधिकारियों जैसे एक मान्य फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल की भी भागीदारी होना चाहिए ताकि प्रक्रिया अधिक वैध हो और पारदर्शी भी हो। तो सीमित भागीदारी निभा सकता है भारत, जैसे भारत एक सलाहकार या पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो सकता है ताकि वैश्विक शांति प्रयास में सक्रिय होकर सीधे वित्तीय या राजनीतिक प्रतिबंधों से बचा जा सके। तो भारत के लिए मुख्य चुनौतियां क्या होगा? तो पहले तो छवि और द्विपक्षीय रिश्ते को बिगड़ सकता है। जैसे भारत को ध्यान रखना होगा कि इसका कदम किसी भी तरह से एक तरफा राजनीति के रूप में ना हो, जिससे इसराइल या फिलिस्तीन के साथ मजबूत संबंध प्रभावित हो सके, यानी खराब हो सके। तो अमेरिका भारत व्यापार के तनाव भी हो सकता है। तो हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार समझौता रुकने जैसे विवादों ने भारत अमेरिका रिश्ते को प्रभावित कर दिया है। तो ऐसे में कोई बड़ा कूटनीतिक कदम सोच समझ कर ही उठाना होगा हमें। उसके बाद वैश्विक संतुलन को भी देखना पड़ेगा। जैसे भारत को अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, रूस और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना होगा ताकि उसकी नीति किसी एक धुरी के पक्ष में नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद समग्र निष्कर्ष यानी कंक्लूजन जान लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का नियंत्रण एक महत्वपूर्ण वैश्विक राजनीतिक घटना है। यह केवल गाजा संघर्ष का समाधान नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, शक्ति संतुलन, वैश्विक शासन और भारत की वैश्विक भूमिका का एक बड़ा मोड़ भी है। इस कदम में भारत को विश्व में एक जिम्मेदार शांति निर्माता देश के रूप में पहचाना जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी भूमिका और प्रभाव भी बढ़ेगा। तो अगर रणनीतिक सही रहे तो भारत अपनी कूटनीतिक नीति को और भी सुदृढ़ कर सकता है। लेकिन पारदर्शिता, संयुक्त राष्ट्र के साथ तालमेल बैठना, वित्तीय समझौते और सुरक्षा हितों का संतुलन यह निर्धारित करेगा कि यह कदम भारत के लिए लाभकारी होगा, स्थायी होगा और सम्मानजनक रूप से आगे भी बढ़ता है या नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे जानकारी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।